उस दौर से इस बदलाव की शुरुआत हुई जब अनाज करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता था और धीरे धीरे उसकी जगह सोने चांदी के सिक्कों ने ली और आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट्स और सर्टिफिकेट्स पर बेस्ड पेपर करेंसी आ गई। वेस्टर्न इकोनॉमिक एरियाज में भी काउंसिल के जरिए हर देश अपनी करेंसी पर आधारित पेपर करेंसी अपनाने की कोशिश कर रहा था। सबसे जरूरी है ऐसा सिस्टम बनाना जहां एक्सचेंज रेट्स नेशनल स्ट्रेंथ के हिसाब से बदलें और इन सब के नियम हम तय करें, वरना हमें डोमिनेशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। हर देश की वैल्यू काउंसिल और 5 एल्डर्स तय करते हैं और इन सब का फैसला करने वाली हूँ मैं हमेशा राज करूंगी। काउंसिल ऑफ द वेस्ट या शॉर्ट में काउ जूरा के घने जंगलों के आसपास के देशों का एक कॉन्फेडरेशन है। काउंसिल का लक्ष्य था सभी इंसानों का भला करना, चाहे वो देश छोटा हो या बड़ा। इसमें कई सारे टॉपिक्स शामिल थे, जिसमें पहली प्रायोरिटी मॉन्स्टर्स से निपटने के उपायों को दी गई थी। उसके बाद सूखे, महामारी और नेचुरल डिजास्टर्स से बचाव के उपायों को। और इस बार डिबेट का टॉपिक था मॉन्स्टर्स के देश टेम्पेस्ट को काउंसिल में शामिल किया जाए या नहीं। मुझे लगता है हमें टेम्पेस्ट पर भरोसा करना चाहिए। तुम ऐसा कह तो रहे हो, पर अगर डीमन लॉर्ड नाराज हो गया तो वो स्टॉर्म ड्रैगन को हम पर नहीं छोड़ देगा। चिंता मत करो, वो बस शेर के भेष में लोमड़ी है, खुद डीमन लॉर्ड का कोई खास वजूद नहीं। तो फिर ये कैसे हुआ कि उसने लेडी हिनाता को बिल्कुल बराबरी की टक्कर दी? ये कहना मुश्किल है कि इस कहानी में कोई सच्चाई है या नहीं। सही बात है, जरा बताना वो जानकारी कहाँ से आई थी? इनकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने मेरी कहानी को झूठा कह रहे हैं। मुझे यहाँ इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि मैं डीमन लॉर्ड रिमुरु को अच्छे से जानती हूँ और यहाँ इन नालायकों का झुंड मुझे ही गलत ठहरा रहा है। टेम्पेस्ट की मीटिंग से कितना अलग है ये। खैर, टेम्पेस्ट की तो बात ही अलग है। अब देखो, डीमन लॉर्ड रिमुरु ने जूरा के जंगल को अपना इलाका घोषित कर दिया है। आप सब सोचिए इसका हम सब पर क्या असर होगा। ये तो सच है कि जब से टेम्पेस्ट बना है तब से हमारे देश को मॉन्स्टर्स से होने वाला नुकसान कम होता जा रहा है। चुप करो, डीमन लॉर्ड तुम सबको बेवकूफ बना रहा है। तुम में से कोई नहीं जानता है सच तो ये है कि जब तक तुम डीमन लॉर्ड रिमुरु को वाकई अच्छे से नहीं जान लेते तब तक तुम ये नहीं कह सकते कि वो लोगों का भला करना चाहता है या बुरा। पर असली प्रॉब्लम बड़े देशों के काउंसिलर्स हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे लिए तो टेम्पेस्ट का काउंसिल में आना फायदेमंद ही होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ उनकी बात मान लेते हैं। अगर वो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें खुशी खुशी अपना लेना चाहिए। हालांकि उन्हें हमारे लिए कुछ तोहफा लाना होगा। सही कहा तुमने, अगर हमने विरोध किया तो हमारा भी फैलमुत जैसा हाल होगा। हालांकि उन्हें अपनी हैसियत का ध्यान रखना होगा। क्या वो हमने जो इंटरनेशनल लॉज बनाए हैं उन्हें मानने के लिए तैयार होंगे? उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुमने ड्यूक म्यूज के डाउनफॉल की खबर तो सुनी ही होगी ना। डीमन लॉर्ड रिमुरु के इरादों से हमारा क्या लेना देना, बस हमें ये देखना है वो हमारे काम का है या नहीं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं। सही बात है। पूर्व की ओर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उन्हें देखते हुए हमारे पास डीमन लॉर्ड की सेना को अपना साथी बनाने से मना करने की कोई वजह नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है ईस्टर्न एम्पायर? लॉर्ड रुस्टिया, क्या ये सच है? देखिए, आप सब जानते ही हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि नास्का, नमूरिया, मुलमेरिया, यूनाइटेड ईस्टर्न एम्पायर की सेना में काफी हलचल हो रही है और मैंने सुना है कि वो आजकल कुछ ज्यादा ही मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। सच में? पर आजकल ही क्यों? उनकी मिलिट्री इतनी ताकतवर है कि उसने अनगिनत देशों को तहस नहस कर दिया। जरा सोचिए, अगर जंग छिड़ गई तो फिर हमारा क्या होगा? हाँ, ये सही कह रहे हैं। हमारा क्या होगा? आप सब शांत हो जाइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे एम्पायर इस पर कुछ नहीं करने वाले। हम ऐसे कैसे शांत रह सकते हैं? जहाँ फेलमुट जैसा बड़ा राज्य बर्बाद हो गया, वहाँ हम जैसे छोटे देश खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं?